हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, ये ट्वेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जिसमें मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस ना आते हों, चाहे ड्यूअल नेचर हो, चाहे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो, चाहे बहुत सारे मतलब मॉडर्न मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, एवरीथिंग। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस ना आते हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। लेट्स सी द कंटेंट्स क्या क्या है इसके। हम आज इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, दैट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। इंट्रोडक्शन। मैटर हैज़ पार्टिकल नेचर, हमें पहले ही पता है इस बारे में, थोड़ा सा ये तो रिविजन सीरीज है। मैटर हैज़ पार्टिकल नेचर एज इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एक्सेट्रा। मैटर हैज़ वेव नेचर ऑल्सो, दैट इज इट शोज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो डज अब इस सवाल ये आता है कि मैटर के ड्यूअल नेचर हैं। मैटर के ड्यूअल नेचर है। लेट अस सी मैटर का नेचर क्या है। First, let us start with very important heading on the most important topic, most highlight of this video, photoelectric effect। इससे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स, फोटोन क्या होता है। फोटोन फोटोन वो होता है जिसमें अपने दिख रहा है, इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटोन जो है एक ऐसा पार्टिकल होता है जो लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। इसका अपना खुद का कोई रेस्ट मास नहीं होता, मतलब पार्टिकल फोटोन जब रेस्ट पे है इसकी कोई मास नहीं डिफाइन की गई है। बट जब मूव कर रही होती है फोटोन, जब मूव कर रहा होता है, इसका मोमेंटम होता है, इसकी एनर्जी होती है। फ्रेंड्स, हमें पहले ही पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज गुड एम वी। मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होगा, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मोशन बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होगी ही। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है, ई इज गुड एच न्यू, हमने पहले ही पढ़ा इस बारे में, एच न्यू, और न्यू होता है सी बाई लैम्डा। तो अगर हम कन्वर्ट करें एच न्यू इज गुड एच सी बाई लैम्डा, तो होती है वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। ये होती है एच सी की वैल्यू। इसे हम ये कंप्यूटर एग्जाम में ये बहुत इजी पड़ता है फ्रेंड्स, अगर हम इसको याद कर ले तो इसे इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर क्या होता है, 1240 बाई लैम्डा नैनोमीटर। ये इजी है याद करने में। फॉर डायरेक्ट फार्मूला है, आप इस फार्मूला अप्लाई करो फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, पी इज गुड ई बाई सी, या ई इज गुड एच बाई लैम्डा। यहाँ आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, सिंस ई इज गुड एच सी बाई लैम्डा, ई बाई सी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ई की वैल्यू ई बाई सी की वैल्यू होता है एच बाई लैम्डा। सो हमने पी की वैल्यू लिख दी, पी इज गुड एच बाई लैम्डा। तो और एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻23 जूल सेकेंड अपॉन लैम्डा। तो अगर हमें लैम्डा की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से एक एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दूसरी मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव एट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिना इसके मॉडर्न फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है ये, एन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, हाईलाइट किया हुआ है, देखिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, मतलब एक ऐसा वेवलेंथ, एक ऐसा इंसिडेंट रेडिएशन जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर किसी मेटल पर फॉल होता है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब एक देखिए, सनलाइट हमें पता है, सनलाइट में बहुत सारे वेवलेंस होते हैं, बहुत एक फाइव लाइट कंसिस्ट ऑफ विबग्योर 7 कलर्स। हर कलर की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है, हर कलर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, बट हर कलर आपको मेटल पर गिरते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर नहीं देगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसमें से उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फॉल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इस होल फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द करंट जनरेटेड बाई द फ्लो ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। द मिनिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स मैंने कहा था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम कभी कभी इसे न्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं। हम इसे डिनोट करते हैं न्यू नॉट से।
न्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसे न्यू नॉट से डिनोट करते हैं दिस फ्रीक्वेंसी को। और आपको पता होगा ये फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल नॉलेज, अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, क्या होता है सर वर्क फंक्शन, हमें तो नहीं पता। लेट अस सी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंसिडेंट रेडिएशन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। मतलब किसी मटेरियल से उस मटेरियल के आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने का जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। मतलब आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की बात की हमने, उस फ्रिक्वेंसी पर किसी जब कोई मटेरियल सरफेस पर वो लाइट इंसिडेंट होगी, वो फ्रिक्वेंसी अगर उस वर्क फंक्शन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई तब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो उस मेटल की फ्रिक्वेंसी को, उस मेटल की एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। हमें पता ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट होता है हमें जूल, ठीक है। फाई इज गुड एच न्यू नॉट, या वर्क फंक्शन इज गुड एच न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जिससे मेटल रिलीज होगा। और न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते इट या वर्क फंक्शन इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी एंड वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है और हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन लीस्ट इज सीजियम, सीजियम का लीस्ट होता है वर्क फंक्शन। इसकी एनर्जी होती है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मोस्ट हाईएस्ट की वैल्यू या मोस्ट वैल्यू प्लेटिनम की होती है, इसमें 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। आइए आप देखते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है फ्रेंड्स, इंटेंसिटी एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या जूल पर सेकंड हमें पता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए आपके पास आपको एक बार डायग्राम फिर से देखते हैं। या देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं, आपको पता है अपने यहाँ बैटरी लगाई हुई है, प्लस यहाँ लगा हुआ है, माइनस यहाँ लगा हुआ है। तो जब इनिशियली नेगेटिव साइड प्लस लगा होता है, पॉजिटिव साइड माइनस लगा होता है इनिशियली, तो देखिए मेटल हमने इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से रिलीज हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो अब पोटेंशियल ऐसे लगाया आपने तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अपोजिट लग रहा है यहाँ से। तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज जो है एक नेगेटिव वोल्टेज बढ़ते 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 एक ऐसी बढ़ जाएगी जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। आप चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और एमिट नहीं हो रहे, वो रुक गई है वैल्यू। तो उस पोटेंशियल पर जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उस पोटेंशियल को हम नेगेटिव कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। मतलब ये वो वैल्यू है फ्रेंड्स जहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, उससे उसके बाद आप वेलोसिटी पोटेंशियल बढ़ाओगे तो आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाला। सो और ये वैल्यू आपको डिपेंड करता है I1 इज ग्रेटर दैन I2 इज ग्रेटर दैन I3। सो इट वेरीज फ्रॉम वेरियस पॉइंट टू पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और बात है फ्रेंड्स, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की। हमें पता है, हमने एक शुरू में स्टार्टिंग में कहा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। और वो वर्क फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर दे, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और ये इक्वेशन ऐसा कह रहा था के मैक्स या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब आपने जितनी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लगाई उसको रोकने के लिए जितना पोटेंशियल आपको लगा, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन गलने वाले वो पोटेंशियल को हम कहते हैं मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्यू वी नॉट दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल सरफेस से। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, और वी नॉट वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई बाई ई। ये फाई बाई ई इज द इंटरसेप्ट, और एच बाई ई हमें पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स बाई सी इक्वेशन होता है फ्रेंड्स।
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ सी जो है, सी इज 5/E। एक ग्राफ फ्रेंड्स इंटेंसिटी और लाइट का एक ऐसे ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें फोटो करंट का, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटो करंट इसमें से निकलेगा। तो ये है इंटेंसिटी और ये फोटो करंट आई, एंड दिस फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी डायरेक्टली। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फोटो करंट निकलता जाएगा, फ्लो होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्ट रिलेशन था इंटेंसिटी और फोटो करंट का। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो करंट का देयर इज़ नो रिलेशन, देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है फ्रेंड्स, बट इसका करंट से आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फोटो करंट एंड intensity. Means number of electrons, number of incident photons on that particular surface gives number of ejects number of electrons from that material surface. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। यहाँ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो हम इन नेक्स्ट पार्ट, हम रिमेनिंग पार्ट में हम पार्ट 2 इस मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।